मुस्कुराहट ईश्वरीय शक्ति की मनुष्य को प्रदान की गई सबसे अमूल्य चीज। और फिर कहना ही क्या जब इस मुस्कुराहट में मासूमियत मिल जाए, यानी मासूम बचपन की मुस्कुराहट। पर क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द ये महसूस किया कि मन तो हंसने का हो रहा है पर हंस नहीं पाते? मासूम बच्चों पर नजर पड़ते ही जहां खुशी होती है, वहीं पर माता पिता परिवारजन उस मासूम को देखकर दुखी होते हैं, चिंता होती है उनको। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन मासूम बच्चों की जो जन्मजात कटे होंठ, कटे तालू के साथ पैदा होते हैं। और ये वो कारण है कि बच्चों से उनका बचपन छिन जाता है और धीरे धीरे समझ आने पर वो बच्चा भी असहजता के साथ ही बड़ा होता है। तो क्या इस जन्मजात विकृति से ग्रसित बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि इनके चेहरे पर भी सहज मासूम मुस्कुराहट आ सके? स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट करीब 6 लाख લોકોનો કટોડા હોટારી સર્જરી કર ઉનાની મુસ્કાન પાછી દીધાઈએ। આ સંસ્થા અગલે સાલ સ્માઇલ ટોર્ચનું આયોજન અટે કરેલા। मैं संस्था ने इन आयोजन की सफलता सारू हृदय से शुभकामना दूं। आइए हम आपको ले चलते हैं राजस्थान राज्य के पाली जिले के सोजत कस्बे में। और ये है इस सोजत गांव की ममता। ममता आज 19 साल की है, लेकिन अपनी पैदाइश के साथ ही जन्मजात विकृति कटे होंठ और तालू के साथ पैदा हुई। मैं पेट हुई थी सा तने वो वी लड़की वी लड़को वियो जन मैं क्यों मार तो विया जो कोई छो विया और दुनिया क्यों कि ने मुंडा वी हूं है नहीं हूं है मैं के छो वी जड़ी मारे छो वी। मैं हमारे इने दूध भी जो पाउडर भी जो लान मोटी की दी परिवार वाला सभी दो रही जेता मार माथे के भाई आको जीवे थोड़ी। पर मैं मारो कोड़े की करी भगवान इनमें हाँ गालियों इन पाउडर दूध मोटी वेगी। अंधविश्वास, अज्ञानता या फिर आर्थिक परिस्थिति, कारण भले ही कुछ भी रहा हो, पर ममता की नियति इस विकृत चेहरे के साथ ही अपने बचपन को निकालने की हो गई और उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सिर्फ 5वीं तक जैसे तैसे ममता स्कूल गई, लेकिन सामान्य बच्चों के साथ न तो ममता घुल मिल पाई और न ही बच्चे इस मासूम ममता को चिढ़ाने से बाज आए। और नतीजा ये हुआ कि ममता जिंदगी भर अशिक्षित होने की पीड़ा को झेलने पर मजबूर हो गई। समय अपनी गति से चलता ही रहा। ममता ने अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। परिवार और गांव के अन्य बच्चों को जब कभी वो खेलते देखती तो अपने बीते बचपन और भविष्य को लेकर उसके दिल में एक हूक सी उठती। पर वो मजबूर थी, गुमसुम से रहते नितांत अकेलेपन से अपना समय काटने को। दर्द, हीन भावना और नासमझ लोगों के लिए हंसी का पात्र बनी ममता ने बड़ी मुश्किल से 18 वर्ष निकाल दिए। पर अब उसके परिवार में उसकी शादी की चिंता भी होने लगी। उसकी मां को अब ये चिंता सताए जा रही थी कि ममता से शादी कौन करेगा। अगर शादी नहीं हुई तो ममता का जीवन कैसे निकलेगा? इन सब बातों के जवाब में कभी ममता के भाग्य को तो कभी अपने भाग्य को दोष तो दिया जा रहा था, पर सिवाय आंखों में आंसू के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था।
ममता भी इस तरह का माहौल देखकर दुख से भर जाती और किसी न किसी बहाने से अपने आप को कहीं दूर ले जाना चाहती थी। पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन ममता के घर पर स्माइल ट्रेन इंडिया के प्रतिनिधि आए और उन्होंने ममता के पूरे परिवार को बताया कि ममता इस जन्मजात विकृति से छुटकारा पा सकती है और वो भी निशुल्क। घर परिवार में एक उम्मीद की किरण जागी। प्रतिनिधि द्वारा समझाइश के बाद ममता के परिवार वाले ऑपरेशन को तैयार हो गए। ममता की आंखों में एक अलग चमक दिखाई दे रही थी उस दिन। और आखिर वो दिन आ ही गया जब ममता अपने घर से जोधपुर जाने की तैयारी कर रही थी। ममता की मां और ममता के मन में खुशी, आस्था और विश्वास की लहरें हिलोरे ले रही थी, जो इनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कटे हुए होठ और कटे हुए तालू की सर्जरी, सक्सेसफुल सर्जरी के लिए 2 पैरामीटर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्जिकल टीम जो है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, एक तो एफिशिएंट एनेस्थेटिस्ट जो कि मासूम बच्चों की एनेस्थीसिया और उनका ध्यान रखे, और ए वेरी गुड सर्जन जो कि उसको प्रॉपरली रिपेयर कर सके। सब्सिक्वेंटली जो आईसीयू में जब बच्चा शिफ्ट होता है या वार्ड में शिफ्ट होता है तो उसके लिए बहुत डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए जो कि उनकी अच्छी देखभाल कर सके। इन शॉर्ट, एक समर्पित टीम ही इन मासूम बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती है। 18 अक्टूबर 2019 को ममता हॉस्पिटल में भर्ती हो गई और 19 को सुबह उसका ऑपरेशन होना तय हुआ। वयस्क लोगों में इस तरह का ऑपरेशन अपने आप में जटिलता लिए होता है, पर एक विकृत चेहरे पर मुस्कान लाने को मेडिकल टीम हर संभव प्रयास कर रही थी। ऑपरेशन ममता का हो रहा था, पर उसका दर्द उसकी मां के चेहरे पर साफ झलक रहा था। 4-5 घंटे के अथक प्रयासों के बाद ममता आईसीयू वार्ड में लाई गई। ऑपरेशन कितना सफल हुआ, ठीक होने पर ममता कैसी दिखेगी, इन सब प्रश्नों के जवाब भविष्य के गर्त में छुपे हुए थे। कटे होठ और तालू के साथ जो बच्चे चेहरे की विकृति के साथ जो पैदा होते हैं, सो उनके माता पिता के चेहरे पे भी चिंता होना स्वाभाविक है। पर क्योंकि इन बच्चों में जब माँ का स्तनपान भी नहीं कर पाते हैं और ना वो प्रॉपरली खा पाते हैं, और साथ में बार बार उनको खांसी जुकाम है या कुछ पीते नाक से निकल जाता है या कान में इन्फेक्शन होने का रहता है, पानी भर जाने का, और उस कारण से और चेहरे की विकृति के साथ वो समाज में प्रॉपर्ली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते और उनका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाता। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के अनुसार हम कटे होठ के बच्चों की सर्जरी 3 महीने की उम्र में कर सकते हैं, जब बच्चों का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम हो और वज़न 5 किलोग्राम के आसपास हो। वहीं कटे तालू की सर्जरी जो है हम 9 महीने से 12 महीने की उम्र में कर सकते हैं, जब तक कि चेहरे का विकास काफ़ी हो चुका होता है। अगर सही समय पे इन बच्चों की सर्जरी हो जाए तो उनके चेहरे पे नई मुस्कान आ सकती है, और यही स्माइल ट्रेन का उद्देश्य भी है। आइए अब आपको ले चलते हैं जोधपुर शहर के भीतरी हिस्से में, जहां है मास्टर अयान का घर। अयान के दादा जनाब फिरोज खान के घर 18 सालों बाद मासूम मुस्कुराहट अपनी किलकारियां बिखेरने वाली थी, और अयान का जन्म 23 जुलाई 2019 को हुआ। परिवार में चारों तरफ अयान के पैदा होने की खुशियां छाई हुई थी, लेकिन ये खुशियां कितने लम्हों की थी क्या पता। अयान अपने जन्म के साथ ही एक जन्मजात विकृति को लेकर पैदा हुआ, कटे होंठ के साथ।
दादी को चिंता थी कि अब ये बात किसको और क्या बताए। हर कोई खुशी खुशी आता अयान को देखने, और अयान का कटा होठ देखकर खुशी गायब। जब मैं हॉस्पिटल गया तो मेरी मम्मी ने बताया था मेरे को कि इसके होठ में तो प्रॉब्लम है, होठ कटा हुआ है। तब मुझे थोड़ा डर सा लगा कि इसकी मम्मी को कहा कि नहीं इसको दूध पिला, तो ये दूध मुंह में लेने लगा तो दूध आया नहीं इसके, कि दूध आया नहीं। जो पिता इसका क्या करें, यूँ करो ऊपर का पिला दो, थोड़ा पे सब्र आ जाएगा और पेट भी भर जाएगा। अब माँ का दूध तो ले नहीं रहा ये, इसके मुंह में जावा तो ये दूध बाहर निकाल देता। अब इसका होठ ही ऐसा, क्या करें, होठ सही होता तो दूध ले लेता बच्चा, बच्चे तो सब्र ही नहीं आ रहा। माँ की ममता को भी कौन जान सकता है। एक तरफ कटे होठ के चलते अयान अपनी माँ का दूध नहीं पी पा रहा था, तो दूसरी तरफ ये भी चिंता कि अब अयान का क्या होगा। अपने मोहल्ले में जब अयान के परिवार वाले दूसरे बच्चों को हंसते खेलते देखते तो उनके मन में भी ये आता कि अयान भी इस तरह से सामान्य जिंदगी बिता पाएगा या नहीं। छब्बीस नवंबर 2019 वो दिन भी आ गया जब अयान जैसे फूल से कोमल बच्चे का ऑपरेशन होना था। अयान के माता पिता ने अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़े को ऑपरेशन के लिए मेडिकल स्टाफ को दिया। उन्हें पता था कि अयान की ये सर्जरी बड़ी और जटिल है। इस ऑपरेशन के लिए अयान को बेहोश भी किया जाएगा, लेकिन उनके मन में विश्वास था कि स्माइल ट्रेन की टीम अपने काम को बखूबी अंजाम देगी और अयान के चेहरे पर भी मासूम मुस्कान बिखेरेगी। दूसरी तरफ परिवार के हर सदस्य का दिल जोरों से धड़क रहा था कि उस मासूम के साथ ऑपरेशन थिएटर में क्या हो रहा होगा। लेकिन अंदर ऑपरेशन थिएटर में पूरी मेडिकल और सपोर्टिंग टीम लगी हुई थी इस प्रयास में कि अयान इस कटे होंठ जैसी जन्मजात विकृति से मुक्त हो जाए। उसके चेहरे पर भी मासूम मुस्कुराहट आए और वो भी सामान्य बच्चे की तरह ही बड़ा हो जाए, जो उसका हक भी है। स्माइल टॉर्च कटे होंठ और कटे तालू से पैदा होने वाले बच्चों का एक जागरूकता पैदा करने का एक नए सिरे से एक अनूठी राष्ट्रीय पहल है। ये पूरे भारत में स्माइल टॉर्च जो है ये यात्रा कर रही है और ये लोगों को इस बारे में जागरूक कर रही है कि कटे होंठ और कटे तालू से पैदा हुए बच्चे भी एक सामान्य रूप से जीने का अवसर उनको प्रदान होना चाहिए। स्माइल ट्रेन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ऐसे बच्चों के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त में कराता है और हम जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं, जो लोकल डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिलके ये काम करते हैं। जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो ये सर्जरी बच्चों के लिए फ्री में करते हैं। हम हिज हाइनेस महाराजा गज सिंह जी, डॉक्टर सुशील नाहर और राजदादी सा हॉस्पिटल, गोयल हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स और क्लेफ टीम्स के आभारी हैं कि उनके समर्थन से आज 3000 कटे होंठ कटे तालू की सर्जरीज हो चुकी हैं, उनका ऑपरेशन किया है और उनको एक नई मुस्कान दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 19 साल की ममता और 5 माह का अयान दोनों ही जन्मजात विकृति से ग्रस्त थे, लेकिन स्माइल ट्रेन इंडिया के द्वारा आज दोनों ही अपने घर परिवार और समाज में अपनी मुस्कुराहट बिखेरने को तैयार हैं। ये कहानी सिर्फ ममता और अयान की ही नहीं है, पूरे विश्व में 6 लाख से ज्यादा बच्चों की है। निशुल्क ऑपरेशन कर स्माइल ट्रेन ने न सिर्फ उनका जीवन सामान्य किया, बल्कि इस काबिल भी बनाया कि वे अपने चेहरे पर खिली मुस्कुराहट से औरों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दे।
स्माइल ट्रेन प्रतिबद्ध है मुस्कान, जॉय ऑफ स्माइल के लिए।